नमस्ते दोस्तों, डी पी के सर प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। आज अपने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए महाराणा प्रताप। उदय सिंह पढ़ लिया था अपने, आज महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। और महाराणा प्रताप अपने आप में एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। महाराणा प्रताप पर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि अकबर की सेना में दम था, अकबर की सेना में दम था और राणा के सीने में दम था। तो आप समझ चुके होंगे कि महाराणा प्रताप ऐसा योद्धा थे, ऐसे शिरोमणि थे कि आज तक इसने कभी हार नहीं मानी और संघर्ष की जिंदगी बहुत खतरनाक रही थी इनकी। तो इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो प्लीज़ साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहना, प्लीज़ कीप इज मेकिंग नोट्स अलोंग विद दिस। ठीक है दोस्तों, तो अपने शुरू करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप कब से कब तक थे? ये तो अपने यहाँ पे शासन लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1572 लिखेंगे। 1572 से 1597 ये इनका शासनकाल था, इतना लिखो। ठीक है दोस्तों, अपने ये स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की लाइन ये, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो इसी के साथ अपने शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप में सबसे पहले ये लाइन लिखो, राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह की कितने 20 रानियां थी और 25 क्या थे, पुत्र थे। ठीक है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या है? पिता कौन थे? उदय सिंह। माता कौन थी? महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई, जयवंताबाई। ठीक है। ये कौन सी? पाली के अखेराज, अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। इतना लिखो। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई और 1540 को होता है। तो एक बार इतना लिखो, लिखो महाराणा प्रताप का जन्म। मैं जन्म लिखना सीधा, जन्म कब होता है? 9 मई 1540। जस्ट शुक्ल थरी विक्रम, विक्रम संवत कितना था? 1597। ठीक है। विक्रम संवत है ना, ये अपने से लगभग 57 साल आगे चलते हैं। ठीक है, 57 साल, यानी अब 2024 है ना, तो ये अब आगे कितने चल रहे हैं? ये अब 2080 क्या 2081 समथिंग चल रहे हैं हम। ठीक है, विक्रम संवत ये थे। ठीक है। और ये उदय सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था महाराणा प्रताप, ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है। ये महाराणा प्रताप जन्म 9 मई 1540 के अंदर होता है। रविवार को कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था, कुंभलगढ़ के अंदर बादल महल के अंदर हुआ था इसका जन्म। माता जयवंताबाई थी इसकी, जो पाली अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। और पिता कौन थे? राणा उदय सिंह थे। ठीक है, ये तो लिख लिया। अब लिखो महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था कीका। ठीक है, कीका, जो क्या पहाड़ी क्षेत्रों में लिया जाता है इनका नाम। पहाड़ी क्षेत्रों में ना, पहाड़ी भागों में इसका नाम का प्रयोग किया जाता है। वो 17 साल की उम्र में, ये लाइन लिखो, 17 साल की उम्र में महाराणा प्रताप विवाह किसके साथ हुआ? रामरख पंवार की पुत्री, पुत्री कौन थी? अजबदे पंवार, इसके साथ हुआ था। इतना लिखो, लिख लिया। और महाराणा प्रताप और ये अजबदे पंवार है ना, इससे अमर सिंह का जन्म होता है। मतलब महाराणा प्रताप का पुत्र होता है, किससे होता है? महाराणा प्रताप और अजबदे पंवार है ना, इससे अमर सिंह का जन्म होता है। और मालदेव के बड़े पुत्र थे, मालदेव के बड़े पुत्र राम की पुत्री,
मालदेव के बड़े पुत्र राम की पुत्री फूलगंबर का भी विवाह महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। ये भी लाइन लिख लेना, ठीक है। और ये मैं मिटा रहा हूं। ये लाइन लिखो, महाराणा प्रताप और अजबदे वार से अमर सिंह का जन्म होता है। मालदेव बड़े पुत्र रामपुत्री फूलकंवर का विवाह महाराणा प्रताप से लिखो, कितना लिख लो। महाराणा प्रताप के पिता है ना, महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? उदय सिंह थे, जो कि क्या है, जंगलों और घाटी और पहाड़ों में रहकर कठोर जीवन बिताया था। ठीक है, इतना लिख लो। और उदय सिंह की बटियानी रानी धीरबाई थी ना, वो खुश करने के लिए उसके पुत्र जगमाल को राजा बनाया था। उदय सिंह ने ना, उसकी पत्नी थी, मैंने बताया था ना, पत्नी 20 पत्नियां थी, 20 रानियां थी और 25 पुत्र थे। उस समय से उदय सिंह की बटियानी रानी की धीरबाई थी, बटियानी रानी की कौन थी? धीरबाई थी। उसको खुश करने के लिए उसे जगमाल, उसका लड़का था जगमाल, उसको ना राजा बना दिया था। पर अधिकार प्रताप का था, क्योंकि वो बड़ा था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो जगमाल को बना मतलब है राजा उत्तराधिकारी घोषित करके उनकी डेथ हो जाती है। जब उदय सिंह का देहांत हुआ था ना, जब उदय सिंह देहांत हुआ तो धीरबाई ने कुछ सरदारों की मदद से सहयोग से जगमाल को राज तिलक कर दिया था। जब उदय सिंह के अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप मौजूद था, उदय सिंह मौजूद नहीं था, उदय सिंह क्या, जगमाल मौजूद नहीं था, तो वहां के ग्वालियर के शासक थे, राम साथ, जिसको राम सिंह कहते हैं, और जालौर के शासक सोनग्रा अखीराज चौहान के उत्तराधिकारी जगमाल बनने पर उन्होंने उदय सिंह का निर्णय गलत बताया था। तो ये भी लाइन लिख लेना कि यहां पर ये लिख लो, उदय सिंह ने बटियानी रानी धीरबाई का बेटा जगमाल को राजा बनाया था। लिख लो, इतना लिखो। लिख लिया इतना? तो ये मैं मिटा रहा हूं। महाराणा प्रताप का उसी दिन उदय सिंह के दाह संस्कार के बाद 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो ये भी लिख लो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572। राज्याभिषेक जब हुआ था, ठीक है। उस समय महाराणा प्रताप की उम्र थी 32 साल। ठीक है, इस समय महाराणा प्रताप की उम्र थी 32 साल। और कुछ समय बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ चले जाते हैं और जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है, क्योंकि उसको राजा पद से हटा दिया गया था 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप ने। जगमाल सिरोही से होता हुआ आ रहा था, वहां पर 1583 में एक दत्तानी का युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लिखो, जगमाल की सिरोही में ही 1583 तानी के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कब होती है?
1583 के अंदर मृत्यु। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में सिंहासन है ना, मेवाड़ पर राजा 25 वर्ष तक बने थे, फरवरी 1572 से जनवरी 1597 तक, ठीक है, तक शासन किया था। तो ये भी लाइन लिख लो, 25 साल तक शासन किया किसने? महाराणा प्रताप ने। इतना लिखो। तो दोस्तों अब यहां पर है ना एक बात सोचो कि महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, ठीक है, वहां पे जगमाल का राज तिलक किया था, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का राज तिलक सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने किया था, ये भी लिखो। इसकी मैं बात बताऊंगा आज कैसे उसने किया। महाराणा प्रताप का राज तिलक सलुम्बर के कृष्णदास ने। तो सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने क्यों किया था महाराणा प्रताप का राज तिलक? तो आपको एक बात बताई थी, महाराणा लाखा के टाइम चुंडा का वो सभा के साथ उसकी शादी होती है, तो एक विशेष अधिकार, जैसे विशेष अधिकार अलग दिए थे कागजों पे महाराणा के अध्यक्ष होगी, तो उसमें एक विशेष अधिकार भी था कि सलुम्बर के राजा या सेनापति मेवाड़ के शासन में हस्तक्षेप करेंगे, मतलब सलुम्बर के राजा ही क्या नाम ले राज तिलक करेंगे। सलुम्बर के सामंत जो भी है ना, ये मेवाड़ के मतलब राजा के राज तिलक वही करेंगे। तो मेवाड़ के किसने किया था? सलुम्बर के थे कृष्णदास चुंडावत ने। ये उस टाइम की परंपरा थी, ये भी लाइन लिख लेना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखो महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर, इनके बारे में लिखो। इनके बारे में यही है कि इस समय मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था। किस समय? महाराणा प्रताप के समय है ना, मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा। महाराणा प्रताप ने सामंतों और भीलों का एक गुट पुंजा भील के नेतृत्व में बनाया था, जो कि देश की रक्षा के लिए था, ठीक है। तो ये लाइन लिख सकते हो आप, महाराणा प्रताप ने सामंतों और भीलों का एक गुट पुंजा भील के नेतृत्व में बनाया था, जो कि देश की रक्षा के लिए था, ठीक है। तो और एक लाइन ये भी लिखो, महाराणा प्रताप का 2 बार राज तिलक हुआ था। प्रताप का 2 बार राज तिलक हुआ था। जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ ना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेना, ठीक है। और बाकी कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो 2 बार हुआ था। तो पहला कब हुआ था? कहाँ हुआ था? गोकुंदा में, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। ये किस हुआ? विधिवत तरीके से हुआ था, जैसे राजा महाराजा के विधिवत तरीके से है ना, वैसे हुआ था। ये सीधा घोषित किया था यहाँ पे, ठीक है। तो लिखो, इस समारोह में है ना मारवाड़ के चंद्रसेन भी आई हुई थी। महाराणा प्रताप का राज तिलक हो रहा था ना वहां पे। और अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत या शिष्टमंडल भी भेजे थे। तो ये भी लिख लो, मिटा रहा हूं मैं। अकबर ने, देखो, अकबर ने महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार कराना चाहता था अकबर, पर महाराणा प्रताप ने मतलब अधीनता स्वीकार नहीं की, बहुत से ऑफर दिए थे। तो उसमें से ये 4 मंडल भी भेजे थे। कौन कौन से मंडल थे उसके बारे में बता रहे हैं कि अकबर सोचता था कि मैं तुम्हें आधा राज्य भी दे दूंगा, बहुत कुछ है, पर महाराणा प्रताप ने ना हर चीज उन्होंने उसकी ठुकरा दी थी। तो लिखो, महाराणा प्रताप, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए चार, महाराणा प्रताप ने अकबर सुनाने के लिए 4 क्या भेजे थे? दूत भेजे थे या शिष्टमंडल भेजे थे? 4 दूत लिख लो या शिष्टमंडल।
बीडी का मंडल नहीं है, शिष्ट मंडल है, ठीक है। शिष्ट मंडल भी भेजे थे, लिख लो। अब इंपॉर्टेंट है कौन कौन से, जलाल खान कोरची, ये भी गया था 1572 में, ये लिखो। कोरची, ठीक है, ये कब गया, 1572। 2 नंबर कौन होता है, मानसिंह, जो मेरे का राजा था, ठीक है। मानसिंह कब जाते हैं, 1573 को। 3 नंबर कौन जाते हैं, भगवत दास, ये था मेरे का राजा, वो उस टाइम से नंबर थे, ठीक है। ये कब जाते हैं, 1573। 2 तो ठीक है। 4 नंबर कौन गया था, टोडरमल, ये एक बार दरबारी थे, ठीक है। टोडरमल कब जाता है, ये वो मंडल थे सबसे पहले जलाल खान कोरची, ये 1572 के अंदर जाते हैं, अकबर को सॉरी महाराणा प्रताप को समझाने जाते हैं कि ये अधीनता स्वीकार करने जो भी कुछ है। फिर उसके बाद मानसिंह जाते हैं, फिर भगवंत दास जाते हैं, फिर टोडरमल जाते हैं, ठीक है। 1573 तीनों और एक 1572, तो इतना एक बार लिखो, ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया आपने। अब देखो जब ये चारों मंडल गए थे ना, फिर भी महाराणा प्रताप नहीं माने ना, फिर अकबर ने ऐलान कर दिया था युद्ध का, ठीक है। और वो युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध कब होता है, 18 जून 1576 को होता है। तो ये लाइन लिखो, अपने लिखो, हल्दी घाटी का युद्ध। लाइन नहीं है, मिटा रहा हूं मैं। जब महाराणा प्रताप नहीं माने ना, तो अकबर ने कहा फिर तो युद्ध ही है, एक ऑप्शन मैंने मना भी देख लिया, मना के भी, ठीक है। तो लिखो हल्दी घाटी का, आप सब ने सुना ही होगा हल्दी घाटी का युद्ध। आज एक बार फिर वापस पढ़ लेते हैं, किसी का रिवीजन हो जाएगा। ये युद्ध कब होता है, 18 जून, लिखो 18 जून। बाकी मैं बोलता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। 18 जून 1576 को होता है, ठीक है। ये कहाँ है, राजसमंद के अंदर है, ठीक है। लिखो राजसमंद, हल्दी घाटी का राजसमंद के अंदर, ठीक है। कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था, ये भी लिखो, किसने क्या कहा था, तो ये लिखो, किसी को कहा था हल्दी घाटी युद्ध, कर्नल टोड ने कहा, मतलब इस युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ के अब्दुल फजल ने क्या कहा था, अब्दुल फजल ने कहा था कमनौर का युद्ध, ठीक है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है, कमनौर का युद्ध किसने कहा था, ठीक है। बदायूनी ने क्या कहा था, बदायूनी गोकुंदा नाम एक से है, तो ये समझ लो गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था, बदायूनी ने। ये किस में लिखा था, मुतखाब उल तवारीख, ये बुक थी, ठीक है। इसके अंदर लिखा था, बोलते हैं कुछ ये उस समय युद्ध में मौजूद था, कौन, बदायूनी। तो ये लिखो एक बार इतना। खमकोर का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब्दुल फजल ने खमकोर युद्ध का, बदायूनी ने गोकुंदा युद्ध कहा था, और कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। ये राजसमंद में 18 जून 1576 को होता है, ठीक है। ये कहाँ है, मुतबाउल तवारीख में लिखा हुआ है, ठीक है। लिखो, लिख लिया। महाराणा प्रताप ने अकबर की एक भी बात नहीं मानी, तो अकबर ने गुस्सा आया, और महाराणा प्रताप ने जो पुंजाब भील सैनिक बनाए थे ना, उनको सहयोग मेवाड़ की सुरक्षा के लिए लगा दिया था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है, ये मैं इतने मिटा रहा हूँ, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अकबर के पास 80,000 सैनिक थे, तो महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। जैसे इधर लिखो अकबर, इतनी तुलना थी। यहाँ पे लिखो अकबर सेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, महाराणा प्रताप, ठीक है। यहाँ पे कितने, 80,000, यहाँ पे कितने, 20,000, मतलब 4:1। इनके 4 सैनिक, इनके 1 सैनिक, लिखो इतने का अनुपात था,
ठीक है। तो अकबर का सेनापति कौन था? एक मान सिंह था, एक आसफ खान था। और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था? राम सा तोमर था, कृष्णदास चुंडावत था। तो कृष्णदास चुंडावत कौन था? वो था ना चुलुम्बर के जागीरदार। अपने इसमें और देखो आगे ये लाइन लिखो, अकबर का सेनापति, अकबर का सेनापति, अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह, मानसिंह। और कौन था? आसफ का। ठीक है। महाराणा प्रताप ही लिखो, महाराणा प्रताप का सभी में राणा लगा था, पर एकमात्र ऐसा है योद्धा जिसमें महाराणा लगता है। ठीक है। तो इसकी तरफ से कौन था सेनापति? लिखो राम साहा तोमर। ये कहाँ के थे? ये ग्वालियर के थे। ठीक है। कौन थे? राम साहा तोमर। ठीक है। दूसरा कौन था? कृष्ण दास, ये सुलुम्बर के थे। ठीक है, लिख लेना। हकीम खा सूरी, ये भी थे। ठीक है। एक कौन थे? पुंजाबीर, ये भी देखो। युद्ध में चेतक के घायल होने पर महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर चले जाते हैं और इसका जलामान विद्या ने युद्ध का नेतृत्व किया था। जब महाराणा प्रताप बाहर चले जाते हैं ना, फिर जलामान है ना विद्या, जिसको अपनी विद्या बोलते हैं, उसने युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है। और ये भी लिख लो, क्योंकि इस बोर्ड पे ना 2-4 लाइनें लिखी जाती है, छोटा बोर्ड है ना, इस वजह से। तो अब मैं बोल रहा हूँ वो आप वीडियो पॉज करके वैसे भी लिख लेना। ठीक है। और कुछ लाइनें मैं लिखवा भी दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ भी लिखो युद्ध, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, युद्ध में चेतक, युद्ध में चेतक घायल होने पर महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर चले जाते हैं। जालामान, जालामान क्या बोलते हैं? विद्या ने इस युद्ध का, कौन सी हल्दी घटी? युद्ध का नेतृत्व। और सांगा के समय कौन था? जब इसने, देखो, झाला मान ने, विदा ने इस नेतृत्व। सांगा के टाइम में कौन था? सादड़ी कौन था? आपको पता कौन था? नाम भूल गए क्या दोस्तों? झाला अज्जा थे सादड़ी के। जो सांगा घायल होते हैं ना, तो इसने नेतृत्व संभाला था सांगा के टाइम, महाराणा प्रताप के टाइम झालामान ने, जो विदा ने नेतृत्व संभाला था। निकलो। ठीक है। और मित्र खान ने युद्ध में अकबर के आने की गलत सूचना दी। एक मेहतर खान थे। ठीक है। उसने ना युद्ध में ऐसे बोल दिया कि अकबर आ गया। तो कुछ सैनिक वैसे डर गए थे, अकबर और भी सेना लेके आया है, इससे घबराहट की वजह से ये भी एक युद्ध का कारण रहा था। तो उसने एक गलत सूचना दे दी थी। ठीक है। तो लिखना तो ये लिख सकते हैं मेहतर खान, मेहतर खान, इसने गलत सूचना दी थी। ठीक है। और मानसिंह महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करा सका। मानसिंह कौन था? अकबर की सेनापति था। उसने ना अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करा सका। ठीक है। अकबर ने मानसिंह और आसफ खान थे ना, दोनों सेनापति, इनको दरबार में आना बंद कर दिया था। ठीक है। तो ये लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये लिखना तो लिख लेना चाहिए। ठीक है। और एक है चेतक की छतरी बनी हुई है। चेतक जब शहीद हो जाता है ना, तो चेतक की छतरी बनी हुई। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप घोड़े के नाम, चेतक की छतरी। ये कहाँ पर बनी हुई है? बलीचा में। बलीचा कहाँ है? जहाँ युद्ध की बात करिए वहीं आसमान। ठीक। 1577 में अकबर ने उदयपुर आक्रमण किया था। उसका नाम बदल के मोहम्मदाबाद किया था। कब किया था? ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। 1577 में उदयपुर का नाम अकबर ने बदला। क्या किया था? मुहिम
मोहम्मदाबाद लिख लो। तो इसी प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब अपने लिखे कुंभलगढ़ का युद्ध, ये कब होता है? 1578 के अंदर होता है। ये कुंभलगढ़ के अंदर भी युद्ध होता है, ये भी लिखो, ठीक है। हल्दी घाटी के अंदर मेन टॉपिक है ना जो एग्जाम के रिलेटेड है वो मैं लिखा दिया। वैसे कहानी तो बहुत बड़ी है इसकी, फिर कभी बताएंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो अब लिखो कुंभलगढ़ को युद्ध। ये युद्ध कब होता है? 1578 में। अकबर ने अक्टूबर 1577 के अंदर शाहबाज खान के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी थी, ठीक है। और शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये भी लाइन लिख लो, ये लिखो शाहबाज खान सेना भेजी थी, अकबर ने भेजी थी 1577 में, ठीक है, मेवाड़ में। पर ऐसे लिख आक्रमण, ठीक है। और 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण, ठीक है। ये कौन था? शाहबाज खान। कुंभलगढ़ पर लंबे समय तक आक्रमण या चलता रहा। और महाराणा प्रताप, गौर से सुनना दोस्तों, महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में रसद है। ये रसद है ना, रसद क्या? खाने पीने की चीज होती है, ठीक है। खाने पीने की कमी के कारण महाराणा प्रताप किले का भार मान सिंह सोनगढ़ को सौंपकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। कुंभलगढ़ में थे महाराणा प्रताप, उसमें रसद की मतलब खाने पीने की कमी हो गई थी। उसके बाद ये महाराणा प्रताप है ना, ये अपना ये इस किले का भार मान सिंह सोनगढ़ को सौंपकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। उस टाइम मतलब इतने भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खान ने मतलब उसने ना बहुत बार युद्ध प्रयत्न किया था, हार जाता था। फिर 3 अप्रैल 1578 को 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। क्या बात है? 3 अप्रैल को कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि महाराणा प्रताप अकबर छोड़ चले जाता है, मान सिंह सोनगढ़ को ये सौंप देते हैं, ठीक है। 1578 और 1579 में शाहबाज खान ने 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया था। 1577 में अकबर के अकॉर्डिंग भेजा था, उसके बाद 1578 और 1579 इसमें 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया था। फिर क्या ऐसे पड़ रहा था, कौन? शाहबाज खान, और ऐसे बोलता रहा था। फिर मई 1580 में शाहबाज खान ने जैसे मेवाड़ के दिन था ना, तो वहां से मेवाड़ एरिया छोड़कर चला गया। तब महाराणा प्रताप वापिस मेवाड़ में आकर ये मेवाड़ चले आते हैं फिर महाराणा प्रताप। तो इतना लिख लो, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से कुंभलगढ़ युद्ध होता। 1580 में अकबर ने एक नाम लिखो दोस्तों, एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। 4 शिष्टमंडल भेजे थे ना अकबर ने। अब ये लिखो, एक नाम लिखो, अब्दुल। अब्दुल रहीम, ये नाम कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। खान खाना, ये एक व्यक्ति था, ठीक है। ये व्यक्ति है ना 1580 के अंदर है ना, ये 1580 की बात है। कब है? 1500। ये आता है महाराणा प्रताप के पास। क्या है? महाराणा प्रताप के पास ये एक अभियान लेके आता है, और इसे भेजता कौन है? अकबर भेजता है। और महाराणा प्रताप को ये समझाता है। लास्ट ऑप्शन और भी था महाराणा प्रताप, ये अकबर ने भेजा था युद्ध में, ये से बात नहीं बनी ना युद्ध के बाद। तो 1580 के अंदर है अब्दुल रहीम खान खाना को भेजता है मेवाड़ में एक अभियान के रूप में। तो अकबर इससे बात हुई, सूर्य अकबर के महाराणा प्रताप और अब्दुल रहीम खान खाना की साथ बात हुई, पर इसने महाराणा प्रताप के वही अटल जवाब था कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत आ जाए चाहिए, पर मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसने बहुत प्रयत्न किया, उसके बाद ये चला गया, ये यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे कोई जंगल था, वहां पे ये बैठा था, ठीक है। इनके अपने घर डाल दिया था इसने यहाँ पे, या तो ये रहता था, जो भी यहाँ पे रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे अमर सिंह जा रहा था, ठीक है। अमर सिंह है, अमर सिंह, किसी ने अमर सिंह को बोल दिया होगा कि ये ना अकबर की मतलब इंपॉर्टेंट बंदा है, जैसे मान सिंह था ना, तो ये भी है, ठीक है। तो इसकी फैमिली थी। तो अमर सिंह है ना, अमर सिंह ने ना इसको ना पूरी तरह से घेर दिया था, घेर के इसको बंदी बना लिया था। इसने इसको बंदी बना लिया था। किसको बना लिया था? अब्दुल रहीम खान खाना को। ये यहाँ से गया था अकबर को, फिर रात को यहाँ से विश्राम किया था, इसने बंदी बना लिया था। फिर इसके जैसे मतलब महिलाओं के साथ है ना, इनको पकड़ दिया था,
फिर ये बात है ना किसी ने महाराणा प्रताप को बता दी कि अब्दुल रहीम खाना को पकड़ लिया था। तो महाराणा प्रताप ने तुरंत अमर सिंह को आदेश दिया था इसको छोड़ दो। फिर कुछ सत्याग्रही ये भी बोलते हैं कि महाराणा प्रताप ने खुद जाकर इन महिला को छुड़ाकर इसको ना इनको इन महिला को सह समान वापिस भेज दिया था। इज्जत के साथ महाराणा प्रताप ने इसे वापिस भेज दिया था। तो इसको अमर सिंह को डांट भी लगाई थी। और उसके बाद है ना, तो ये एक घटना होती है। ये घटना किस पे होती है? इस पूरी घटना को, ये शेरपुर की घटना थी, शेरपुर की घटना। ये घटना पूरी शेरपुर की घटना थी, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खानानी आते हैं 1580 के अंदर और ऐसा पर रहते हैं, ठीक है। ये छोटी सी कहानी थी, तो इसके बारे में लिखना तो लिख सकते हो। इसकी सुन महाराणा, और जब महाराणा प्रताप है ना इधर उधर खोज रहे थे, क्योंकि उसके महाराणा प्रताप के पास धन का अभाव होने लग गया था ना। पहले तो कमलगढ़ के अंदर वो है ना रसद खत्म हो गया, खाना पीने की चीजें, तब उनको राज्य सौंप के आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद महाराणा प्रताप के पास है ना खुद के धन की कमी हो जाती है ना। फिर ये 1578, ये लाइन निकलो, मैं लिख देता हूँ। 1578 में चूदिया ग्राम में राणा का उसका मंत्री बनना से मिलता है, ये लिख लो। पंद्रह सौ अठहत्तर में देखो, 1578 में चूलिया ग्राम में राणा का मंत्री कौन मिलता है? बामन, ये लिखो, ठीक है। 1578 के अंदर है चूलिया गांव के राणा मंत्री भामाशाह मिलते हैं। किसको? महाराणा प्रताप को। भामाशाह ने उसके भाई ताराचंदा ने 25 लाख रुपए 20,000 असरफिया दी थी उस टाइम। कितने? 25 लाख रुपए उस टाइम के, और 20,000 सोने की असरफिया दी थी। भामाशाह व सैनिक प्रशासनिक क्षमता को देखकर महाराणा प्रताप ने मतलब इतनी सहायता की थी ना, तो उसकी सेना को, सैनिक और प्रशासनिक क्षमता के प्रताप ने मतलब इसको देखकर प्रताप ने इसको क्या है, राम, ये लिख लो, लाइन लिख लो, मैं दिखाई देता हूँ आपको भामाशाह को, ठीक है। भामाशाह ने ना 25 लाख रुपए और 20,000 असरफिया दिए ना। इसके बाद ये लाइन लिख लो, भामाशाह की सैनिक एवं प्रशासनिक क्षमता को देखकर प्रताप ने इसी समय सहायता की था ना। इसी समय ये लिखो, रामा महासयानी के स्थान, ये को इसके स्थान पर उसे मेवाड़ का पीएम बना दिया। किसके स्थान पर? रामा महासयानी के स्थान पर किसको बना दिया था? भामाशाह को बना दिया था। उसने सहायता की थी, नहीं चलिए भामाशाह को। और ये किस दानवीर बोलते हैं, लिखो भामाशाह को दानवीर या मेवाड़ का उद्धारकर्ता भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भामाशाह को। इसके बाद अपने देखते हैं ना कि स्कूलों में कई भामाशाह हैं कि बोलते हैं, किसी के मतलब जो भी प्राइज देते हैं तो भामाशाह की लिस्ट देते हैं। तो भामाशाह इसी वजह से यहीं से शुरुआत होती है भामाशाह की, ठीक है। तो भामाशाही मतलब जो भी आगाज के टाइम में कोई कितने भी रुपए दे रहा है तो वो एक भामाशाही हो गया, ठीक है। वो भी किसी हेल्प कर रहा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसका उल्लेख किया था, ठीक है। तो ये लाइन लिखना चाहते लिख सकते हो। और अब हल्दी घाटी, देखो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी भील जाति प्रताप का बहुत बड़ा सहयोग किया था। मतलब पर्वत के अंदर जो भी भील जाति रहती थी ना, प्रताप को उसने ना उनका बहुत ज्यादा सहयोग था उनका, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था, ठीक है। ये भी लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने एक छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। वो महाराणा प्रताप ने फिर चांडव को अपनी राजधानी बनाया था। मतलब ये कि फिर मतलब पहले राजधानी बनाई थी अस्थायी रूप से, फिर उसके बाद वापस उन्हें राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। तो एक चीज और लिखो, ये लाइन लिख लेना, ठीक है। एक लाइन और लिखो, दिवेर का युद्ध मेवाड़ का महामेरा था, ये लिखो, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध
मेवाड़ का मैराथन। ये लिखो, ये कब होता है? अक्टूबर, ये लिखो, ये कब होता है? अक्टूबर 1582 के अंदर कहाँ होता है? ये लिखो, ये राजसमंद के अंदर होता है। ठीक है, ये युद्ध। ठीक है दोस्तों, अमर काव्य, ये एक लाइन और लिखो, ये लिख लो, अमर काव्य। अमर काव्य के अनुसार 1582 ईस्वी राणा प्रताप, मतलब महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर, दिवेर का है कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ पर जबरदस्त आक्रमण किया था। किसके अनुसार? अमर काव्य के अनुसार 1582 के अंदर महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर पर जबरदस्त आक्रमण किया था। ये लिखो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये युद्ध होता है दिवेर का। अमर सिंह ने मुगलों का सेनापति थे सुल्तान खान को मार दिया था। ठीक है, अमर सिंह ने, युद्ध का कारण ये भी था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत होती है। कौन सी युद्ध में? मेवाड़ के मैराथन। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर की रियासतें भी शामिल थी। ये भी लिख लेना। इस मतलब जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोला था। ये तो आप लाइन लिख लिया, मेवाड़ का मैराथन। ये किसने बोला था? जेम्स टोड ने बोला था। ये लिख लो, जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन बोला था। ठीक है, और 1585 में, ये लिखो, 1585 में जगन्नाथ कछुआ ने महाराणा प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया था। ठीक है, कब है? 1585 में जगन्नाथ, ये क्या कछुआ वंश के थे, ने महाराणा प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया था। आक्रमण, ठीक है, ये लिख लो। 85 के अंदर ये किया था। ठीक है, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडल को छोड़कर शेष मेवाड़ को जीत लिया था। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष जितना मेवाड़ था ना, उसको जीत लिया था। और महाराणा प्रताप ने चांडव में चामुंडा माता का मंदिर तथा महल का निर्माण करवाया था। ये भी लिख लो। महाराणा प्रताप की बात करें ना, इन्होंने चावंड में चामुंडा माता मंदिर तथा महल का निर्माण करवाया। किसने? महाराणा प्रताप ने। पहले महाराणा प्रताप गोकुंदा में, फिर उसने चांडव को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई थी। देखो, महाराणा प्रताप ने पहले गोकुंदा को राजधानी बनाई था, फिर कुंभलगढ़ के बाद चांडव को, चावंड को अपनी राजधानी, आपातकालीन राजधानी। चांडव बोला जाता है मेरे से, सॉरी, और चावंड होता है। ठीक है, और महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड के शासक लूना को परास्त कर चांडव को अपनी राजधानी बनाया था। ये लिख लो। महाराणा प्रताप की बात करो, 1585 में चावंड के शासक लूना को हराकर राजधानी बनाया था। राजधानी बनाई था, लिखो। ठीक है दोस्तों, और महाराणा प्रताप की मृत्यु किस प्रकार से होती है? महाराणा प्रताप के पैर में किसी असावधानी के कारण, अपने जैसे कमान लग जाने के कारण अस्वस्थ हो गए थे, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। और ये लिख लो एक बार, मृत्यु कब हुई थी? अकबर भी नहीं मार पाया महाराणा प्रताप को, इतनी सेना होके। तभी तो कहते हैं अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। ठीक है, तो यहाँ भी लिखो 19 जनवरी, एक लाइन लिख लो, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में 57 वर्ष, एग्जिट उम्र है 56 वर्ष, लिखो 56 वर्ष 9 महीने। ठीक है, 57 महीने मान सकते हो। ठीक है,
महीने की आयु आयु में राणा की मृत्यु हो गई। ठीक है, राणा की मृत्यु हो गई थी और इसकी मृत्यु पर अकबर भी बहुत रोया था। बोलते हैं अकबर के भी आंसू आ गए थे महाराणा प्रताप की मृत्यु सुनकर। अकबर ने कहा था कि इतने संघर्ष के बाद भी महाराणा प्रताप को उसने दिल से नमन किया था कि इसने अभी हार नहीं मानी। और इससे दोस्तों अपनी मोटिवेशन भी ये मिलता है कि अभी हार नहीं मानी चाहिए जिंदगी से, मौत क्यों ना जाए। महाराणा प्रताप ने चावंड के पास बंडोली गांव के निकट अंतिम संस्कार हुआ था, ये भी लिख लो। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? चावंड के पास बांडोली गांव। ठीक है, अग्नि से अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप का। और खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों छतरी महाराणा योद्धा की याद दिलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखो खेजड़ बांध किनारे 8 खंभों की छतरी बनी है। इसकी उपाधि लिख लो, महाराणा प्रताप को क्या बोलते थे? मेवाड़ केसरी। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी बोलते थे और हिंदो सूरज भी कहा जाता था। खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी बनी होती है, आज उस योद्धा की याद दिलाती है वो छतरी। तो इतना लिखो। ठीक है दोस्तों, और महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे वो भी लिख लो। लिखो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान। प्रताप के दरबारी विद्वान के होते चक्रपाणी मिश्रण की पुस्तक थी, उसके अंदर राज्याभिषेक लिखा था, ये भी दरबारी था। तो इनके दरबारी लिखो, कौन सा था? चक्रपाणी मिश्र। इनकी बुक थी चक्रपाणी मिश्रण की, एक बुक थी, कौन सी थी? राज्याभिषेक। ठीक है, मूर्तमाला। ठीक है, मूर्तमाला ये भी बुक थी। ठीक है, एक थी विश्व वल्लभ। इसके अंदर क्या था? विश्व वल्लभ के अंदर इसके अंदर ये भी था कि बगीचों उद्यान विज्ञान की जानकारी मिलती थी। किसके अंदर? विश्व वल्लभ के अंदर। एक तो ये हो गया। 2 नंबर लिखो, हेमरतन सूरी। इसमें क्या है? गोरा बादल की चौपाई। गोरा बादल याद है ना, रतन के टाइम चौपाई। ठीक है, ये क्या? रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थे, 1302 से 1303 तक इनका शासन रहता है। ठीक है, और रामा साधु और माला साधु सॉरी ये भी थे, ये भी लिखो, रामा साधु और माला साधु ये भी थे, लिखो। हल्दी घाटी का युद्ध का महत्व क्या था? यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक संतकता का युद्ध था। प्रताप कम संसाधनों के बावजूद अकबर से लड़ा, पर जनता की आशा नैतिकता का संचार होता है इस युद्ध से। ठीक है, और हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत रही है। और एक लाइन ये भी लिख लो, इन हाथियों के नाम लिख लो। ठीक है, हाथी के नाम। ठीक है, तो इस साइड अकबर लिखो, महाराणा लिखो, महाराणा प्रताप। ठीक है, इस साइड लिखो अकबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो? मानसिंह। ठीक है, इसके अंदर इनके हाथी के अकबर के महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? लूणा प्रसाद, जो अकबर ने उसके बाद नाम पीर प्रसाद कर दिया था।
इसका क्या, लूणा प्रसाद लिखो, प्रसाद, लूणा राम प्रसाद। फिर ना अकबर नाम बदल क्या किया था, पीर प्रसाद, पीर प्रसाद कर दिया था। अकबर के हाथी का नाम था गंजयुक्ता, ठीक है। इसके हाथी था मर्दाना, लिखो। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप आज अपनी यही कंप्लीट करते हैं। और महाराणा प्रताप की कविता याद आती है चेतक पर, था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पर तू सवारी करता था, थी तुझमें कोई खास बात कि अकबर भी तुझसे डरता था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मतलब कल अपने महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के बारे में। उसका शासनकाल रहता है 1597 से 1620 की ओर। अमर सिंह उसके बाद मेवाड़ का शासन बनता है 19 जनवरी और 1500 मतलब 97 में ये बनता है। अमर सिंह को काल में राजपूत काल का अभ्युदय काल भी कहा जाता है। ये अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।